हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहाँ पे आपको मिलती है कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसका पेपर किस तरह का होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, ये जो हमारे पास पेपर है ये VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, जो पिछले सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया था उसका ये पेपर है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 75। तो ये 75 मार्क्स के होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप टाइम देखेंगे 1.5 आवर दिया हुआ है। तो ये कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम जो थे इतने आवर के किए गए थे, ये सारी चीज़ें थी। तो आपका जो टाइम है वही टाइम रहने वाला है, इसमें कोई कमी बेसी नहीं होने वाली है। तो आपको जो पहला पेज इस तरह से है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह से सेम आपका पेपर भी आएगा। और जो आज हम बात करने वाले हैं इस पेपर में कि जो क्वेश्चन होंगे किस तरह के होंगे और साथ ही साथ उसके आंसर हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ये जो हमको आंसर दिया है एक टीचर ने दिया है और कुछ चीज़ें हमने खुद से इसमें देखी है, ऐड की है, कुछ चीज़ें आपको बताए हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसका आंसर साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा आंसर दिया गया है, बताया गया है, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। क्योंकि आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं, इसका क्लास कोई चला नहीं है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप पेपर देख सकते हैं, ये पेपर है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक पेपर पे एक साइड पे आपको इंग्लिश में मिलेगा और उसी के सामने आप देखेंगे आपको हिंदी में मिल जाएगा। यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ये जो पेपर है इसके मार्क्स पहले हम आपको बता देते हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का देगा आपके रिज़ल्ट पे। अगर आप इसमें क्वालिफाइड होते हैं तो क्यू लिख जाएगा रिज़ल्ट पे, अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं NQ लिख जाएगा। तो इतनी सी चीज़ है इसमें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें आंसर देखते हैं। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज़, इसमें पूछ रहा है इसका आंसर क्या है। हम आपको आंसर देते हुए चल रहे हैं। आपका ये जो आंसर है, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड इफ़िशियंसी, तो इसका आंसर ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड कह रहा अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, जो हमारी डाइट है, यहाँ पे आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए, जो आप खा रहे हैं उसका आधा हिस्सा क्या होना चाहिए, तो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, हमारा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स क्या है। तो इसमें हम लगा देते हैं आंसर मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये हमारे जो कहना प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर फोर्थ वाला आंसर है, क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो, जो फूड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये अगर हम आपको बता दें तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट एक है कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। उसके साथ साथ फूड से हमें एनर्जी भी मिलती है। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। ये आपको पता ही है, आप नीचे क्लास में जब थे वो पढ़ चुके थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन जो आ गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, आवर बॉडी नीड्स फूड फॉर वॉट, हमें हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। अब हम खाना क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, इसमें पूछ रहा है डाइट मीन्स होता क्या है। इसमें अगर हम आपको इसका एक्चुअल मतलब बताएं तो डाइट का मतलब होता है फूड यूजुअली ईट, जो हम आमतौर से खाना खाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे इसका कोई ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है। तो और इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ नन ऑफ दीज, तो इसमें आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाइट का मतलब यही होता है जो हम आमतौर से खाना खा रहे हैं वो डाइट होती है हमारी। इसमें गुड न्यूट्रिएंट्स हैं और बैलेंस डाइट है, इसका मतलब अलग होता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज़,
अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कर देंगे 6 वाले पे कि टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हम आपको 6 न्यूट्रिएंट्स बता देते हैं। बहुत से हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो इतना आप मान के चलिए। अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहे हैं, जैसे हमारे जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें एक तो विटामिन हमारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बता दें मिनरल्स हैं हमारे, और थर्ड वाला जो हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन हो गया। फिर फैट है, और उसके बाद वाटर है, और कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इतनी चीज़ हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सब हमारी बॉडी में होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मल न्यूट्रिशन इज़ कॉज्ड बाई। अब मल न्यूट्रिशन कॉज्ड बाई किसकी वजह से हो जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पुअर डाइट। अगर पुअर डाइट होगा तभी होगा, तो पुअर डाइट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हो तो ये हम कर सकते हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी, कुपोषण, यहाँ पे लिखा हुआ कुपोषण का कारण, यानी कि आप कम खाना खाएंगे तो भी दिक्कत है। कोई चीज़ ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगी तो भी, जैसे प्रोटीन रिच डाइट, अगर आप प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो किडनी के डैमेज होने का भी चांस होता है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एकदम बैलेंस करके चीज़ों को खाना। रिच फूड यानी कि जो फूड जो फैट से भरपूर हो, ये सारे फूड होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी बेसिक फूड ग्रुप्स आर फूड आइटम्स डिवाइडेड इनटू। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, टोटल 5। इसमें आती है हमारी वेजिटेबल, पहली चीज़ आ गई वेजिटेबल, दूसरे हो गए हमारे ग्रेन्स, थर्ड पे हमारा हो जाएगा प्रोटीन, और उसके बाद फ्रूट्स, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है डेयरी। इतनी कैटेगरी में फूड को, जो हमारे फूड हैं उसको डिवाइड किया गया है। तो आप ये 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। 5 कैटेगरी क्या थी आप वो भी देख लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग दीज इज स्टेपल फूड फॉर इन्फेंट। इन्फेंट यानी कि नवजात जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, शिशुओं के लिए यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए तो खैर 6 मंथ तक तो मिल्क ही चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं उनको चाहिए होता। प्रॉपर डाइट उनकी जो होती है वो मिल्क होती है। तो इसका ऑप्शन ये हमारा मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वें क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग। डाइट प्लानिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? यहाँ पे ऑल ऑफ दिस पे आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि अब अगर हम बैलेंस प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हमारे जो टाइम होता है उसको भी बचाता है। इफ़िशिएंट यूज़ टाइम। हम पहले से प्लानिंग किए क्या बनाना, घर पे सोचना नहीं कि क्या बनेगा आज, क्या बनेगा उसमें टाइम जाए। यहाँ पे पहले चीज़ें डिसाइड हैं। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ मनी। हमें पता है कि इतने अमाउंट हमारे पास हैं, इतने मनी है, तो इसको किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए, कौन से फूड को यूज़ करना चाहिए, ताकि हम सही से प्रॉपर डाइट भी ले सकें और हमारे जो मनी है वो भी मेंटेन रहे। फिर उसके बाद लिखा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कार्य में सरलीकरण, यानी कि आसानी हो जाए काम में। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th जो क्वेश्चन हमारा है, आप 12th क्वेश्चन पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब ये हेल्थ से रिगार्ड कर रहा है, तो हेल्थ से जब रिगार्ड किया जाता है तो हमारी हेल्थ तभी होगी सही जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे। दूसरी चीज़ हमारा प्रॉपर केयर होगी। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी और प्रॉपर केयर भी है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये फूड न्यूट्रिशन प्लस हाइजीन। तो हाइजीन को हम जब मेंटेन रखेंगे, जब हम हाइजीन को सही रखेंगे, तो हम हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही तो यहाँ पे प्रॉपर केयर हो जाएगा कि हाइजीन की बात हो रही है ना। अगर हम प्रॉपर अपनी केयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करें, जैसे कोविड का है तो जो कोविड के लिए गाइडलाइन आई हैं उसको फॉलो करें तो हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर केयर हो जाएगी। अगर हम अपनी केयर ना करें तो हमें बहुत सी बीमारी हो सकती है, बहुत सी डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर केयर पे ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ नेसेसरी सो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारी फैमिली में हैं सभी को जो
न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मिलने चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमें डाइट की प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा डाइट प्लानिंग, क्योंकि जब हम डाइट की प्लानिंग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी फैमिली के जो मेंबर हैं वो किस तरह का फूड खाएं, उनको किस चीज़ के लिए मना किया गया है, क्या चीज़ें उन्हें कंज्यूम करनी चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पे हो जाएगा डाइट प्लानिंग, हमें डाइट की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वाशियोर कोर रो डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई। अब ये आप हमारे ख्याल से आप ये क्लास 9th में अगर साइंस पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको ये डिज़ीज़ के बारे में एक चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, तो उसमें ये आपको मिला होगा। तो इसमें आपको पता है कि ये किसकी वजह से होती है, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ है। तो यहाँ आप प्रोटीन का ऑप्शन टिक कर देंगे, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस पे नहीं टिक करेंगे, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का देखिए वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक में भी होता है, रिपेयरिंग में भी होता है, बहुत सी ऐसी प्रोटीन है जो सर्जरी में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे आप जो हिंदी में देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बता रहे तो हिंदी वाला छूट रहा है, सारे सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हैज़ ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ। अब कह रहे हैं कि जो प्रोटीन है उसकी कमी से क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रोटीन की कमी से, तो इसमें जो सबसे मेन सी चीज़ है वो हमारा आ जाता है लेस दैन द बॉडी वेट रेशियो, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, इसमें आपका सेकंड वाला पॉइंट सही हो जाएगा। ये भी होता है प्रोटीन की कमी से, लेकिन जो मेन सिम्टम होता है, जो मेन इफेक्ट आते हैं वो लेस दैन द बॉडी वेट रेशियो होगा। इसमें ऑल ऑफ दिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है प्रोटीन के लिए गलत है, ये प्रोटीन के लिए है नहीं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगर एक चीज़ और, ये अगर इसमें कोई गलती हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ताकि हम उस कमेंट को पिन कर दें, लोग उस कमेंट को भी देख करके अपने आंसर को सही कर ले। हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ हो गया हो, हमसे गलती हो ही सकती है, ऐसा नहीं है कि एकदम सारी चीज़ें सही हो गई हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है। अब थोड़ा सा ये लाइन से नहीं है, PDF थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन टोटल क्वेश्चन जितने इसमें हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ फैट। अब फैट कैसा है, मतलब किस तरह का फूड, हम किस तरह का फूड लेंगे तो वो फैट होगा उसमें। तो आपको पता है ल्यूब्रिकेटेड, जो ल्यूब्रिकेटेड होंगे यानी कि ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब आप जानते हैं ऑयल, तो ऑयल जिसमें होगा वो फैट, तो इस तरह से ऑप्शन आपका ल्यूब्रिकेटेड सही हो जाएगा। हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितनी कैलोरी प्रोवाइड करते हैं फैट में, तो फैट हम लेते हैं तो 9 कैलोरी हमें मिलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमें कितनी कैलोरी मिलेगी? 4 कैलोरी मिलेगी। अगर हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलेगी? इसमें भी हमको 4 कैलोरी मिलेगी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरह से हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं। फिर आ गए हम 25 क्वेश्चन पे, 25 नंबर पे, स्कर्वी डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। आप अगर 9th में, फिर से वापस हम क्लास 9th में जा रहे हैं, तो आप अगर 9th में पढ़े होंगे तो यहाँ पे ये भी पढ़े होंगे, जो स्कर्वी डिजीज़ होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें विटामिन सी की कमी क्या होता है? लास्ट 3 मंथ, अगर लास्ट 3 मंथ में आपने विटामिन सी को कंज्यूम सही से नहीं किया है, इसकी कोई कमी हो गई है, तो आपको स्कर्वी डिजीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 26 वाला जो है इसमें लिखा हुआ है विच डिजीज़ इज़ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। आप फिर से हम कहेंगे, आप क्लास 9th की साइंस आप बोल रहे हो, आप भी सोच रहे हैं बार बार क्लास 9th में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें 9th में पढ़ी हैं और कुछ याद भी रहती हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़े थे। तो आप 26 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो उनको ये डिजीज़ याद भी होगी अगर अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड। तो विटामिन के डिस्कवर्ड के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट है, अलग अलग सारी चीज़ें दी गई हैं, ईयर जो है अलग अलग दिया गया है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है 1933 है, ये है, लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं ये दिया हुआ 1930s लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ईयर नहीं मेंशन है, तो ये एक चीज़ है, तो इसमें है। फिर आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28 वाले पे।
यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसमें कुछ सही से प्रॉपर से जैसे एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बहुत से लोगों से बात भी किया कि इसका आंसर क्या होगा, कोई सही से आंसर नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये हमें इसका आंसर नहीं मिला। अगर आप में से किसी को पता होगा तो इस पर टिक कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग विटामिन की कमी से हो रही है और कुछ चीज़ें उसकी फंक्शन सही से कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 17। हम वापस से 17 पे आ गए हैं क्योंकि PDF जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है। द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेन प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड। अब पेड़ों की दुनिया से सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन हमें मिलता है। हम पढ़ते चले आए हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो पल्सेस। प्रोटीन किस में मिलती है, दालों में प्रोटीन होती है, प्रोटीन 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 ये सब पढ़ते चले आए हैं, पल्सेस में वो मिल जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैट। अब फैट के यूज़, अगर हम फैट ले रहे हैं तो उसका यूज़ करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फैट के लिए हमें विटामिन चाहिए, क्योंकि विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल। विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, इस तरह से कर भी सकते हैं। अगर आपका ये पूछ दे विटामिन आर फैट सॉल्यूबल, यस नो बोथ नन ऑफ दीज, कुछ इस तरह से कर दे ऑल ऑफ दीज, तो आप बता सकते हैं कि ये आंसर इसका ये होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 19 क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज़। आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज़ नन ऑफ दीज सुक्रोज। हमारा सुक्रोज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, हमारा सुक्रोज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे। व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज़ हाई द इट स्टार्ट कम आउट विथ यूरिन, दोज सिम्टम इज़ दिस। अब आपको ये वापस से याद दिला दे, क्लास 10th का है ये क्लास 10th में साइंस का जो चैप्टर है लिविंग, ऐसा कुछ चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो उसका है ये आंसर आपका हो जाएगा डायबिटीज़। जब एक्सेस अमाउंट में यूरिन से हमारा ग्लूकोज निकलने लगता है तो ये डायबिटीज़ की बीमारी होती है, ये डायबिटीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टोज इज़ फाउंड इन, लैक्टोज किस में मिलता है, लैक्टोज का पाया किस में जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला मिल्क। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्रिएट एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर बॉडी 35 वाला क्वेश्चन जो है, आवर बॉडी इन विच टोटल मटेरियल ऑफ लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ टिश्यूज, इसमें आ जाएगा आपका 70%। हाँ, द फार्मूला ऑफ वाटर इज़, जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे वो चाहे BA के हों, BSc के हों, BCom के हों, उनको तो ये वाला आंसर आना ही आना चाहिए, क्योंकि 10th में 9th में आप क्लास 6 से लेकर के 10th तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, साइंस पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे आपको पता है H2O, जो H2O है आपका, ये वाला आंसर आपका सही है। फॉर्मूला क्या वाटर का, H2O है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर नेसेसरी। अब चिल्ड्रेन के डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला प्रोटीन। नेक्स्ट, फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन ए प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन, यहाँ पे आप स्पिंच कर सकते हैं, यानी कि पालक का जूस है, पालक दिया जाता है, आप लोग सुने भी होंगे, तो यहाँ पे स्पिंच हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो मीट है, लीवर है, ऑल ऑफ दीज ये भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें कही जाती हैं कि दी जाएँ, तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया तो ऑल ऑफ दीज ही कर दीजिए, क्योंकि मीट से भी और लीवर से भी हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आयरन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन जो मिलता है वो हमें स्पिंच से मिलता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का भी दिया तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिए, क्योंकि आयरन सभी से हमें मिलता है। तो इससे पहले हमने आपको शायद बताया था स्पिंच, तो वो वहाँ पे आप कट करके ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट शुड बी ईटन फॉर सप्लाई ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की सप्लाई के लिए विटामिन सी हमें चाहिए, तो हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कर दीजिए। हमें क्या खाना चाहिए, आंवला भी, टोमेटो भी और लेमन भी। 40 क्वेश्चन
40 नंबर पे आ गए हम। तो यहाँ पे लिखा न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन मिल्क। अब ये कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट जो मिल्क में हमें नहीं मिलते। अब हमें मिल्क में क्या नहीं मिलता है? मिल्क में विटामिन ए नहीं मिलता है। प्रोटीन और कैल्शियम सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें मिल्क में, और विटामिन सी भी होता है, लेकिन विटामिन ए जो होता है उसमें मिल्क में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए मिल्क में एब्सेंट होता है। कम्युनिटी हेल्थ इज़, कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है एक कम्युनिटी, पूरी जो समाज है वो हमारा। तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ किससे रिगार्ड कर रहा है, किससे कर रहा है? गुड हेल्थ ऑफ एवरी मेंबर लिविंग इन द कम्युनिटी, जो हमारे समाज में रह रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 पे आ गए हैं। whom do you depend on for community health। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, समाज है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं कर सकती, कम्युनिटी पे डिपेंड एक इंडिविजुअल पे अगर हम बात करें तो वो डिपेंड अकेले इंडिविजुअल पे नहीं करती। इंडिविजुअल जितने सारे उस कम्युनिटी के इंडिविजुअल हैं वो सारे लोग मिलेंगे, कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी क्या करेगी? उसकी देखभाल करेगी समाज में, जैसे कोई गंदगी ना करे, गली साफ़ रहे, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? समाज के लोग करेंगे, हमारे जो मोहल्ले पड़ोस के सब लोग हैं वो सब लोग करेगा। अकेले की जिम्मेदारी नहीं होगी ये, लेकिन अकेले अकेले लोग मिल करके क्या करेंगे? उस कम्युनिटी को सही करेंगे। गवर्नमेंट सही करेगी, और ऑल ऑफ द अबव, इसमें से सब, यानी कि हमारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी जो होती है कम्युनिटी की होती है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी होती है, एक इंडिविजुअल की भी होती है। तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज कर देंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि BCG वैक्सीन इज़ गिवन टू द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़। BCG का वैक्सीन बहुत से लोगों को लगा, मतलब सभी को लगा होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन जो होगा आपका ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, TB जिसको हम कहते हैं TB डिजीज़। द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़ इज़ कॉल्ड। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, फाइट करती है डिजीज़ से, और बहुत ही ज़्यादा कोविड के दौरान आप सुने होगा इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, तो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर आ गया है, तो आपसे पहले ही बताया था PDF थोड़ा इधर उधर है। व्हाट डू कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम मेक्स अप। अभी कह रहे हैं कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम मिल करके क्या बनाते हैं? आपको पता ही होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी जो बोन होती है वो बनी हुई होती है। तो बोन्स एंड टीथ पे आप टिक कर दीजिए, बोन्स और टीथ इसी से बनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज़, जो मेन सोर्स है कैल्शियम का वो क्या है? तो आप यहाँ पे आप इस पर टिक कर दीजिए, मिल्क। मिल्क जो है सबसे ज़्यादा इसका मेन सोर्स है कैल्शियम का। नेक्स्ट, गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज़, सोडियम पता है साल्ट में मिलता है NaCl, ये हमारा है, तो इसमें आप NaCl जो है वहीं से आप टिक कर सकते हैं, हमारा सॉल्ट में मिलेगा। फिर विटामिन A इज़ फाउंड इन द मोस्ट इन विच। अब ये कह रहे हैं कि विटामिन A जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई किस में जाती है? तो इसका आप आंसर कर दीजिए कैरेट। कैरेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो ऑप्शन दिया इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगी कैरेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन सी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन सी जो होती है हमें किस में मिलती है? यहाँ पे आप टिक कर दीजिए लेमन में। जैसा कि पहले आपने ऑप्शन देखा था वहाँ पे विटामिन सी के बारे में, ऑल ऑफ दिस था, यहाँ पे आपका लेमन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ घांघा, यहाँ पे होना चाहिए था ग्वाइटर, यहाँ पे आपको होना चाहिए था ग्वाइटर। इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, यहाँ पे घेंघा लिख दिए हैं इनकी। अगर ग्वाइटर लिख दिया जाता है तब भी ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा जो थर्ड वाला ऑप्शन है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है, और ये जो डिजीज़ होती है हमारे नेक वाले रीजन में होती है। थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड में होती है, और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 60 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। विटामिन A डोज फॉर चिल्ड्रंस इज़, यहाँ पे आप नन ऑफ द अबव कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डोज चिल्ड्रन को नहीं दिया जाता है, और साथ में ये मेंशन नहीं किए हैं कि ये पर डे का है, पर मंथ का है, पर वीक का, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। तो नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, तो नन ऑफ द अबव पे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है मल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन। अब अगर प्रेगनेंसी के वक्त पे कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सही से मिल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हो जाएगा LBW, यानी कि लो बेबी वेट, ये चीज़ हो जाएगी। LBW का मतलब LBW आउट नहीं, यहाँ पे LBW का मतलब लो बेबी वेट। फिर आ जाते हैं 62 पे।
जो 62 क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन इज, लैक्टेशन का मतलब होता है जब तक फीडिंग की पीरियड होता है उस दौरान न्यूट्रिएंट्स जो हमें कैल्शियम में कितने चाहिए होते हैं, कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है। तो 62 वाला आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर, एक सेकंड ही क्या हो गया हाँ, तो यहाँ पे हमारा हो गया सही। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, हाँ, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो वो लैक्टेशन पीरियड होता है उस दौरान में कैल्शियम को जो अमाउंट होती है 1000 mg भी हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो नॉर्मल होती है वो होती है 250 to 300, ये होती है नॉर्मल की। और इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ द एबव आप कर दीजिए क्योंकि जो होती है वो 250 to 300 mg होती है, तो ये हो गया नन ऑफ द एबव। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन कॉज ऑफ डायरिया इज़, डायरिया का मेन जो कॉज होता है किसकी वजह से होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इन्फेक्शन। क्लास 9th का वापस से आपको याद दिला दे, क्लास 9th का है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। 64 वाला है दिस इज़ ए टाइप ऑफ डायरिया, अब इस पूछ रहे हैं ये डायरिया जो है इसका आंसर भी हमें नहीं मिला, तो इसको आंसर को हम कट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑन विच डे नेशनल वीमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, यहाँ पे नेशनल वीमेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो तो है 13 Feb ये है, और इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है सरोजनी नायडू जो हैं उनकी बर्थ डेट है ये 13 Feb। और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट अगर किया जाता है तो वो 9 अगस्त है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ इसमें ये मेंशन किया गया है इसमें ऐसी कोई डेट नहीं दी हुई है। आई थिंक ये गलत हुआ होगा, मिसप्रिंट हुई है, क्या है समझ से बाहर है, तो आप गूगल भी कर लेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, पता किया है, तो इसका आंसर जो भी हमको मिल रहा है ये वाला मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये कहीं नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये आंसर ही आपका गलत आ रहा है। अगर किसी को इसका आंसर सही से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। चलिए हम चलते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज आर रिक्वायर्ड, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 300 kcal की ज़रूरत पड़ती है। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ ऑफ 280 days, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद हम चलते हैं नीचे 58 क्वेश्चन पे, यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ इंडियन वीमेन, इंडियन वीमेन का जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता दें नन ऑफ द अबव कर दीजिए, क्योंकि जो हम इंडियन वीमेन का होता है 11.6 से लेकर के 15 ग्राम होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा और यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। टू प्रिवेंट द क्योर एनीमिया वन शुड टेक, अब ये कह रहे हैं एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या स्टेप अपनाना चाहिए। 59 वाले में आपको लगाना है जो हमारा लीफी वेजिटेबल्स है वो खा खा कर हमें उसे रोक देना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे आप पढ़िए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड बाय विच बैक्टीरियम, तो इसमें आप देख लीजिए क्यूलेक्स बैक्टीरिया नहीं है, वायरस बैक्टीरिया नहीं, अमीबा बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया का शेप हमारा बैसिलस शेप होता है, कॉकस शेप होता है, रॉड शेप होता है, और ये सारे शेप होते हैं। तो यहाँ पे बैसिलस लिखा हुआ है, ये आप टिक कर दीजिए क्योंकि बैक्टीरिया सिर्फ हमारा यही है और कोई बैक्टीरिया नहीं है। और अगर हम बात बताएं आपको कि बैक्टीरिया, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये किस बैक्टीरिया से टीबी होती है, यहाँ पे अगर ऑप्शन ये आ जाता है तो आप ये टिक कर दीजिएगा। अगर वहाँ पे ऑप्शन देगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इससे हमें डिजीज़ होती है टीबी की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। द सिम्टम ऑफ एड्स, एड्स के क्या सिम्टम हैं आपको पता है। एड्स के जो सिम्टम होते हैं वो हमारा ऑल ऑफ दीज पे टिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेट का भी लॉस होता है, माइल्ड फीवर भी हो जाता है और डायरिया भी हो जाता है, ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देना है। व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीटेड, अब मिड डे मील का बहुत सारा, अब बहुत ज़्यादा वो चीज़ आप गवर्नमेंट स्कूल में सुनते होंगे मिड डे मील के बारे में, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो मिड डे मील के बारे में पूछ रहे हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ आर, वापस से डायबिटीज़ का क्वेश्चन आ गया। डायबिटीज़ में क्या सिम्टम होते हैं, तो आपको पता है कि वॉशरूम में बार बार जाते रहते हैं लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। भूख में वृद्धि, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे टिक हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, तो ये आपका टिक वाला यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ दीज भी नहीं लिखा हुआ, ऑल दीज लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर दीजिएगा। 49 पे आ जाते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर अमंग द फॉलोइंग्स। अब इसमें कह रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर के रीज़न क्या होते हैं, क्या वजह होती है। तो देखिए सोशल रीज़न सबसे मेन होता है, सबसे मेन सोशल रीज़न होता है कि समाज में क्या चीज़ें चल रही है, उसकी वजह से बीपी हाई होता है और लो होता है। तो आप सोशल रीज़न कर दें। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, आप यहाँ पे टिक करिएगा 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, इस पे टिक कर दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अगर नॉर्मल बीपी पूछ दिया तो। चलिए अब नीचे चलते हैं। आ गया 70 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डिजीज मिसेल्स, ये जो आपका खसरा होता है वो किससे होता है, ये पूछ रहे हैं खसरा किससे होता है, तो आप यहाँ बता दीजिए वायरस जनरेटेड, ये वायरस से होता है। फिर ये कह रहे हैं हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस जो डिजीज़ होती है वो किस पे अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है हमारे लीवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ डिजीज स्मॉल बॉक्स लिखा है, यहाँ पे पॉक्स होना चाहिए था, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किससे होती है, आपको पता ही है कि स्मॉल पॉक्स जो होती है वो हमें वायरस से होती है। फिर कह रहे हैं व्हाट वाटर डज टू बॉडी टेम्परेचर, तो पानी जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, पानी जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 74 पे। यू कैन फाइंड दीज इन टी, हमको टी के अंदर क्या मिलती है, हमको टी के अंदर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो हम आंसर कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कह रहे हैं विच टाइप ऑफ डिजीज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है वो किस तरह की डिजीज़ है, यहाँ पे आपको पता है बैक्टीरिया जनरेटेड है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस इज आर द सिम्टम्स ऑफ वीक इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी की क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इज़ और आर दोनों करके दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है, यहाँ पे इस का भी ऑप्शन है और आर का भी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट इलनेस आप ये भी टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट इलनेस, इस पर टिक करना है। इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इंक्लूड, अब ये कह रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है, इम्यून को बूस्ट किया जाता है वो किस में शामिल किया जाता है, उसके किस में शामिल है, तो आपका ऑप्शन इतना दिया हुआ है, तो इसमें आप ऑप्शन कर देंगे डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी इम्यून सही रहेगा, इम्यून सिस्टम सही रहेगा। फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राउंड नट, बीन्स ETC आर सोर्स ऑफ, आपको पता है ग्राम जो है ग्राउंड नट है और बीन्स, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं फैबेसी के मेंबर होते हैं और लेग्यूमिनेसी, एक फैमिली होती है फैबेसी और लेग्यूमिनेसी। आप क्लास BSc सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में भी शायद पढ़ें या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, हमें आइडिया नहीं है। तो फैबेसी और लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है वो प्रोटीन रिच होती है, क्योंकि ये सारी जो फैमिली है इसमें सिर्फ और सिर्फ दाल वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, तो इसमें प्रोटीन आप टिक कर देंगे क्योंकि ये सारे दाल वाले प्लांट्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा हो गया, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ वैक्सीनेशन इज, वैक्सीनेशन क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम बाहर से चीज़ों को लेते हैं ना, नेचर हमें तो दे तो रहा है इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो तो नेचर ने दिया है, बट वैक्सीन हम बाहर से चीज़ों को अंदर डाल रहे हैं तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तक चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपने पहले देखा था वहाँ पे 6 मंथ, हमने 3 मंथ तक का बताया था कि चाइल्ड को जो होते हैं बच्चे इन्फेंट होते हैं उनको मिल्क की ज़रूरत होती है, यहाँ पे मदर मिल्क पे टिक कर देना, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाइए 50 पे, यहाँ पे दिया हुआ है 50 वाला जो हमारा आंसर है, इस पे क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर, सिम्टम क्या होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनका सिम्टम क्या होता है, उनको देखिए सबसे मेन चीज़ चक्कर आता है, सर दर्द होता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी होती है लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती, तो इसमें आप ऑल ऑफ दीज पे टिक कर दीजिए, ये ऑप्शन सही रहेगा, इस पर ऑल ऑफ दीज सही रहेगा। फिर नेक्स्ट द कॉज ऑफ ओबेसिटी इज़, ओबेसिटी मोटापा, मोटापा की वजह क्या होती है, आपको पता है कि मोटापे की वजह क्या हो सकती है, लेस फिजिकल लेबर, ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है 52 वाला, दिस इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसका आंसर जो है अगर आपको बताएं तो इसका आंसर हमें सही से नहीं मिला, तो इसको हम कट कर देते हैं। अगर आपको मिला हो तो आप इसको बता दीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी नॉर्मल पर्सन इज़, एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। आपको पता होगा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, हाँ, तो आपको बताया था कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक पर्सन का, हेल्दी पर्सन का, वो क्या होता है। तो आपको पता ही कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98, आपने पढ़ाई था 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। 98.44 दिया हुआ है और 98.88 दिया हुआ है। तो आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कि 6 के बाद जो गिनती होती है 5 के बाद वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है 98.88, तो 98.88 को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है ऐसा। आप चेंज कर लीजिए सेल्सियस को फ़ारेनहीट में, आपका यही आंसर आता है 98.6। तो यहाँ हो सकता है इनसे गलती हुई हो, या हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है इसमें। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड नॉट बी गिवन आफ्टर फीवर कंट्रोल। जैसे आपका बुखार सही हो जाए, फीवर सही हो जाए, उसके बाद हमें क्या नहीं देना चाहिए, कौन से फूड को नहीं देना चाहिए। जहाँ देखिए फीवर सही होने के बाद आपको जो शुगर वाले फूड होते हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है वो नहीं देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आपका जहाँ तक है वो रोटी पे हो जाएगा टिक, रोटी ही जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो होती है बहुत सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो बस इतना ही था वीडियो में, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इसी तरह के आपके भी पेपर आएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।